गुड मॉर्निंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अध्ययन एकेडमी पर। और मैं आपका दोस्त राजीव मिश्रा आपके सामने हाजिर हूँ। जीएस के लिए आप लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। जीएस का एक छोटा सा पोर्शन जिसका नाम है भूगोल। क्या नाम है? भारत का भूगोल। भारत के भूगोल में और विश्व के भूगोल में, चाहे विश्व का भूगोल हो और चाहे भारत का भूगोल हो, पेपर में अगर बात करी जाए कि सबसे ज़्यादा सर कौन सा आता है, तो भारत का भूगोल ज़्यादातर पूछा जाएगा आपके वनडे एग्जाम्स में। विश्व के भूगोल से भी क्वेश्चंस आते हैं। तो जीएस का हम लोग ये पोर्शन शुरू करने जा रहे हैं, इंडियन ज्योग्राफी। और जैसा आप लोगों को रीजनिंग समझ में आ रहा है, सेम वैसा ही उससे बेहतर आपको भूगोल भी समझ में आएगा। कोई नोट्स बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है। क्लास में ही मेरी ये 100% कोशिश रहेगी, आपको सारे टॉपिक्स मैं क्लास में ही याद करा दूँगा। बस कुछ आपके लिए होमवर्क रहेगा, और वो होमवर्क रहेगा कि आपको मैप याद होना चाहिए अच्छे से। आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए। तो जिनके पास एटलस हो बहुत अच्छी बात है, जिनके पास एटलस नहीं हो वो लोग अगर ले पाएँ तो ठीक है, नहीं ले पाएँ तो एक बढ़िया सा आप मैप डाउनलोड कर सकते हैं। आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ऑक्सफोर्ड का स्कूल एटलस डाउनलोड कर सकते हैं, कुछ भी करें, लेकिन मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। क्योंकि पूरा भूगोल हम लोग मैप पे पढ़ेंगे। किस पे पढ़ेंगे? मैप पे पढ़ेंगे। पूरा भूगोल हम लोग मैप पे पढ़ेंगे। पूरा भूगोल हम लोग मैपिंग की सहायता से पढ़ेंगे। अब मैप आपको याद होने से फ़ायदा क्या रहेगा? जैसे हमने बात करी सिंधु, तो जैसे ही मैं सिंधु नदी की बात करूं, आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए जम्मू कश्मीर। क्या आ जाना चाहिए? जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जैसे ही मैं बात करूं कृष्णा कावेरी की, आपके दिमाग में महाराष्ट्र आ जाना चाहिए। जैसे ही कावेरी की बात करूं तो कर्नाटक और तमिलनाडु आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। मतलब राज्य आपको सब रटे होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए हम गोवा की बात कर रहे हैं और आप इधर कहीं गोवा ढूंढ रहे हैं, हम मणिपुर की बात कर रहे हैं तो आप इधर कहीं देख रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए, ठीक है? ये ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि अगर हम गोवा की बात कर रहे हैं तो आप ढूंढ रहे हैं मणिपुर में। किसमें ढूंढ रहे हैं? मणिपुर में ढूंढ रहे हैं, ठीक है? तो पूरा भूगोल हम लोग किस पे पढ़ेंगे? मैपिंग के थ्रू पढ़ेंगे। तो इसमें पढ़ना क्या क्या है हम लोगों को, जरा देखिए। इसमें हम लोगों को पढ़ना है भारत का परिचय। सबसे पहले भारत का सामान्य परिचय होगा, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। कितने लैटिट्यूड से कितने लैटिट्यूड तक भारत फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है। भारत की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। जैसे आपका हिमालय हो गया, क्या हो गया? हिमालय। जैसे आपका अरावली हो गया, अरावली। जैसे आपका पश्चिमी घाट हो गया, पश्चिमी घाट। जैसे आपका पूर्वी घाट हो गया, पूर्वी घाट। तो ये भारत की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में बात करेंगे। और सबकी मैपिंग हम लोग जरूर करेंगे, क्योंकि विदाउट मैपिंग आपको भूगोल याद नहीं हो सकती है। भूगोल के प्रश्न में आप कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। अगर वन लाइनर पढ़ेंगे तो पेपर में आप पक्का अटक जाएंगे, क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में अगर आप क्वेश्चंस देखेंगे तो मैप पर आधारित क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों में हिमालय नदी तंत्र देखेंगे, हिमालय नदी तंत्र देखेंगे, और प्रायद्वीपीय तंत्र देखेंगे, प्रायद्वीपीय, ये देखेंगे हम लोग। उसके बाद अगर बात करी जाए भारत की झीलें हम लोग पढ़ेंगे। जितनी भी झीलें होंगी उनके बारे में हम लोगों को पढ़ना है। भारत का मानसून हम लोगों को पढ़ना है, एक दक्षिणी पश्चिमी मानसून, एक उत्तर पूर्वी मानसून। तो मानसून के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। भारत की जनजातियाँ, कौन कौन सी जनजाति कहाँ रहती है, बैगा जनजाति कहाँ रहती है, टोडा जनजाति कहाँ रहती है,
ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी जनजाति किस प्रदेश में रहती है, यूपी के सापेक्ष में बात करेंगे तो यूपी के जिलों में पूछ दी जाती है। सबसे ज़्यादा जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, सबसे कम जनजातियाँ कहाँ रहती हैं, ये पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग भारत का परिवहन पढ़ेंगे। भारत के परिवहन में रेल परिवहन, सड़क परिवहन और जल परिवहन, तीनों परिवहन हम लोगों को निपटाने हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट आपका होगा सड़क परिवहन। अभी आपको पता है जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वर्ष 2018 में सभी नेशनल हाईवेज के नाम चेंज कर दिए गए थे। जैसे NH2 का नाम NH19 कर दिया गया है। फिर भारत के प्रमुख अभ्यारण्य, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, ये हम लोगों को पढ़ना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र पढ़ना है, जैसे नीलगिरी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है, ऐसे करके भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। भारत का टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है। हाथी भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, बाघों का राज्य किसे कहा जाता है, ऐसे करके क्वेश्चन आ जाते हैं। तो हम लोग अभ्यारण्य और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र देखेंगे। भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र देखेंगे। थोरियम कहाँ पर होता है भारत में, थोरियम कहाँ पर होता है, कोयला किस राज्य में सबसे ज़्यादा होता है, यूरेनियम भारत के किस राज्य में होता है, एल्युमिनियम कहाँ होता है, लोहा सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, और सबसे लास्ट में हम लोग देखेंगे विविध। तो ये भारत के भूगोल की चर्चा होगी। इसके भारत का भूगोल हम लोग समग्र रूप से पढ़ेंगे। इसके बाद जब विश्व के भूगोल की बात करेंगे तो विश्व के प्रमुख महाद्वीप, सारे महाद्वीपों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी होगी। महाद्वीपों में आपका अफ्रीका है, जैसे इसको मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, मानव सभ्यता का पालना कहा जाता है, ठीक है। तो उसके बाद उत्तरी अमेरिका की खोज किसने करी, कब बना, इसके प्रमुख देश, प्रमुख खनिज पहाड़। दक्षिणी अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, इन सातों महाद्वीप के बारे में पढ़ेंगे। सातों महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, तीनों रेखाएं गुजरती हैं। किस किस देश से विषुवत रेखा गुजरती है, किस किस देश से कर्क रेखा गुजरती है और किस किस देश से मकर रेखा गुजरती है, इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। इसका सबसे बड़ा द्वीप मेडागास्कर जो है, इसकी क्या खासियत है, इसमें कई सारी प्रमुख नदियां हैं, जैसे कांगो है, जायरे है, उसके बाद नील नदी है। तो हर महाद्वीप की प्रमुख नदियां, प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं, रेगिस्तान, मरुस्थल वगैरह जो होंगे वो पढ़ेंगे हम लोग। और प्रमुख जनजातियां, महाद्वीप की प्रमुख जनजातियां, ये भी हम लोगों को पढ़ना है। इसके बाद इसमें विविध देखेंगे हम लोग। किसका विविध देखेंगे हम लोग देखेंगे जितने भी महाद्वीप हैं, महाद्वीप का विविध देखेंगे हम लोग, ठीक। उसके बाद सौरमंडल पढ़ेंगे, विश्व के प्रमुख स्थल पढ़ेंगे। सौरमंडल में आपको ग्रह हैं, उपग्रह हैं, मंदाकिनी, गैलेक्सी, सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। सभी ग्रहों के बारे में पढ़ना है, सूर्य के बारे में पढ़ना है। सौरमंडल ये में जितने ग्रह आते हैं, उपग्रह आते हैं, ग्रहाणु आते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। विश्व के प्रमुख स्थल के बारे में पढ़ेंगे, कौन कौन से प्रमुख स्थल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, विविध। उसके बाद हम लोग जो रह जाएगा विश्व के भूगोल में, उसका विविध हम लोगों को बताना है। इस प्रकार से हम लोगों की भूगोल की प्रिपरेशन रहेगी। बस आपको क्या करना है, आपको सभी, चाहे विश्व का भूगोल हो और चाहे भारत का भूगोल हो, आपको इन सबसे पहले क्या याद होना चाहिए, मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अब आप लोगों के लिए एक होमवर्क मैं बताऊंगा, घर से करके लाना है आप लोगों को। होमवर्क क्या रहेगा आप लोगों को, डेली का होमवर्क रहेगा ये। हर दिन आप लोगों को क्या करना है, 15 मिनट मात्र, कितने मिनट, 15 मिनट मात्र डेली। आपके पास अगर एटलस है तो ठीक है, नहीं एटलस है डाउनलोड करिए। डेली 15 मिनट मात्र उस एटलस को, भारत के भूगोल में मैप को आपको देखना है, केवल देखना है
कि ये राज्य यहाँ पर है, ये राज्य यहाँ पर है, ये राज्य यहाँ पर है, बस इतना काम करना है और 15 से 20 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाएंगे मैपिंग के। ठीक, अब जैसे भारत के भूगोल में हम लोग सबसे पहले चर्चा करेंगे, मैप आप लोगों को आना चाहिए। सबसे बड़ी बात क्या आना चाहिए, मैप आप लोगों को पूरा रटा होना चाहिए भैया, पूरा अच्छे से रटा होना चाहिए मैप। मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो देखा जाएगा। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भारत का मैप मैं बना लूँ। चलिए, ये आपका भारत का मैप है, थोड़ा बहुत बन गया है। अब भारत में आपको सारे राज्य याद होने चाहिए। राज्य कैसे याद होने चाहिए, आपसे जैसे मैं बात करूं लद्दाख की, जम्मू कश्मीर की, तो आपको ये पता होना चाहिए यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, यहाँ हरियाणा है, यहाँ पंजाब है, ये बीचों बीच में दिल्ली है, ये उत्तराखंड है, ये आपका राजस्थान वाला क्षेत्र है, ये गुजरात, ये महाराष्ट्र, ये बीच में आपका जो बचा है ये यूपी, बिहार, यहाँ झारखंड, यहाँ छत्तीसगढ़, यहाँ पर पश्चिम बंगाल, सारे राज्य आपको याद होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पर कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इधर तो सभी राज्य याद होते हैं सभी को। दिक्कत सबसे ज़्यादा आती है सेवन सिस्टर्स में। जैसे ही आपने यहाँ पे देखा ये सिक्किम, उसके बाद ये वाला क्षेत्र बीच वाला पूरा आसाम, ये मेघालय, ये अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम है, त्रिपुरा है, मणिपुर है, त्रिपुरा है। तो ये 7 राज्य, ये 7 राज्य क्या होते हैं, क्योंकि यहाँ पर 7 सिस्टर्स बनते हैं, यहाँ पर 7 बनेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे। देखिए ये अगर ध्यान से देखेंगे तो 7 बन रहा है। तो ये 7 सिस्टर्स अगर आपको याद है तो बस फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी पूरे भारत का मैप, इधर का मैप सबको याद होता है लगभग। अब अगर यूपी की बात करें ऐसे ही, तो यूपी का भी मैप आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये लगभग यूपी का मैप है, कहाँ पर कौन सा जिला है ये आपको याद होना चाहिए। अभी यूपी का हो सकता है आप लोगों को ना याद हो, जैसे यहाँ पे आपको पता है सहारनपुर है, कौन सा जिला है, सहारनपुर है। यहाँ पर बिजनौर है, सहारनपुर से यमुना नदी प्रवेश करती है और बिजनौर से गंगा नदी प्रवेश करती है। ये झांसी और ललितपुर वाला क्षेत्र है, ये सोनभद्र वाला क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है, सोनभद्र का क्षेत्र है। इधर ये जो निकला हुआ है ये बलिया डिस्ट्रिक्ट है हमारा, यहाँ पर मथुरा डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद राजस्थान लगने लगता है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर कौन कौन सा, इसकी सीमा कितने राज्यों से लगती है, 3 राज्यों से लगती है। इस जिले की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 4 राज्यों से लगती है। इंटरनेशनल सीमा बनाने वाले हमारे ज़िले कौन से हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले और राष्ट्रीय सीमा बनाने वाले कौन कौन से ज़िले, ये सब आपको याद होना चाहिए। नहीं भी याद होगा तो परेशान ना हो, एक एक जिला, जब यूपी स्पेशल में चलेंगे हम लोग, यूपी के बारे में भूगोल में बात करेंगे, एक एक जिला आराम से हम लोग निपटाएंगे। चाहे भारत का भूगोल हो, भारत में भी मैं मैपिंग आपको याद करा दूंगा, अच्छे से मैपिंग याद करा दूंगा, कहाँ पर कौन सी नदी है वो भी याद करा दूंगा मैं आपको अच्छे से। ठीक है, तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, बिल्कुल मस्ती से हम लोगों को पढ़ना है बस। जैसे अब अगर आपसे पूछा जाए कौन सी नदी कहाँ से गुजरती है, तो अभी अगर आपको मैपिंग अच्छे से नहीं तैयार है तो आप लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैपिंग अच्छे से तैयार है तो आप बड़े आसानी से बता सकते हैं कि भैया गंगा यहाँ से जाती है, ये गंगा का क्षेत्र है, ये यमुना है, यहाँ से सिंधु नदी निकलती है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास ऐसे करके ये पचनदा वाला क्षेत्र, यहाँ से सतलज निकलती है। इसके बाद यहीं से ब्रह्मपुत्र नदी आती है, गंगा में मिल जाती है। यहाँ से गोदावरी नदी है, कृष्णा नदी है, कावेरी नदी है, यहाँ से जाती है नर्मदा नदी जाती है, ताप्ती नदी जाती है, माही नदी है, लूनी नदी है, ऐसे करके कई सारी नदियाँ हैं। तो ये मैप आपको पूरा अच्छे से रटा होना चाहिए और विश्वास दिलाता हूँ आपको, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से पूरा करा दूंगा, विद मैपिंग आपको पूरा करा दूंगा। अच्छा, मैं मैप पे जोर ज़्यादा क्यों डाल रहा हूँ, जैसे जो चीज़ें अगर आप अपनी आँखों से देख लेते हैं वो चीज़ें जल्दी भूलते नहीं हैं। लिखा हुआ आज नहीं, कल नहीं, परसों, 4 दिन बाद, 10 दिन बाद भूल जाएंगे, लेकिन जो आँखों से हम देखते हैं वो चीज़ें हम कभी भी नहीं भूलते।
ठीक है। जैसे जो लोग इलाहाबाद में रहते हैं, संगम देख के आए हैं, आज से 50 साल बाद उनसे पूछा जाए कि इलाहाबाद संगम कहाँ पर है, तो लोग बता देंगे कि कहाँ पर है, इलाहाबाद में है, यमुना और गंगा नदी मिलती है, दाएं छोर से गंगा आती है, बाएं छोर से यमुना मिलती है, ये भी बता देंगे। ये तो मान लीजिए इलाहाबाद की बात हो गई, जग जाहिर है। आपसे पूछा जाए कि गाजीपुर किस नदी के किनारे है, तो गाजीपुर साई नदी के किनारे है। अगर जो देख के आया, गाजियाबाद में जो देख के आया होगा कि हिंडन नदी है, उसे याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आंखों से देख चुका है। अब आपने लूसेंट में कई बार पढ़ा होगा कि गाजियाबाद हिंडन नदी के किनारे है, और 10 दिन 20 दिन बाद भूल जाते हो। कारण क्या है कि आपने उसको आंखों से नहीं देखा है। अब पूरा ऑल ओवर इंडिया तो मैं आप लोगों को घुमा नहीं सकता हूँ बस से कि ले चलो भैया, चलो भूगोल तैयार कराते हैं तुम्हारी, पूरे इंडिया सफर करा रहे हैं तुमको, 2 साल में 3 साल में तुम्हारी ऐसे भूगोल तैयार हो पाएगी। तो हम लोगों का जो भारत का सफर है वर्चुअल सफर रहेगा। शुरुआत करेंगे हम लोग जम्मू कश्मीर से, कन्याकुमारी, पोरबंदर से सिलचर तक, पूरा भारत के चारों तरफ घूमेंगे हम लोग, 29, 33, 32, 14 पूरा घूमेंगे हम लोग, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। तो नेक्स्ट वीडियो में शुरू करते हैं हम लोग भारत का सफ़र, बने रहिएगा और सभी लोगों को वीडियो का लिंक शेयर जरूर करिएगा। भूगोल की शुरुआत करेंगे हम लोग भारत के भूगोल से। इससे शुरुआत करेंगे, भारत के भूगोल से शुरुआत करेंगे, क्योंकि हर एग्जाम में भारत का भूगोल अगर पूछा जाए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी अगर वेटेज देखा जाए तो 65 से 70% क्वेश्चन आपके इंडियन ज्योग्राफी के होते हैं, और 25 से 30% 25 से 30% या 30 से 35% क्वेश्चन आपके किसके होते हैं, विश्व के भूगोल के होते हैं। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है वो किसका रहता है, इंडियन ज्योग्राफी का रहता है। तो हम इंडियन ज्योग्राफी से हम लोग शुरुआत करेंगे, बिल्कुल 0 से टॉप लेवल तक हम लोग चलेंगे, 0 से जेनिथ तक हम लोग चलेंगे, 0 से शिखर तक चलेंगे, आपको शिखर तक ले जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, बाय बाय।